मतलब ये क्या ही बात होती है यार। एग्जाम चालू हुआ तो शांति से करने दो, लेकिन बच्चों का टाइम वहाँ वेस्ट हो रहा था जो नहीं चाहिए था। वो एक्स्ट्रा टाइम एनटीए वाले हमें दे थोड़ी ना रहे हैं। हमारा तो जितना 60 मिनट का एग्जाम है तो उतना ही टाइम मिलेगा ना एग्जाम के लिए। लेकिन ये सबसे गलत बात है कि एग्जाम हेलो, आज बात करेंगे कि जीएटी और मैथ्स का जो पेपर है वो कैसा आ रहा है। ओके ठीक है, हम लोग बात करते हैं पहले मैथ्स के बारे में बात करते हैं। देखो, मेरा भाई पेपर देने गया था सीयूईटी का, उसने मुझे पूरा डिटेल बताया है कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। जाते ही जैसे ही तुम लोगों को देखो, गले में वो चेन पहन के चला गया था जिसको उतरवा दिया गया है, और तुम लोग चेन पहन के मत जाना प्लीज़, इतनी बार बताया है, अब कोई गलती मत करना, ठीक है। और हाँ, जैसे ही तुम लोगों की ऐसे एंट्री हो रही थी ना, तो जब मैथ का पेपर था तो रफ शीट मिली थी। जीएटी और मैथ का एक ही दिन एग्जाम हुआ था, तो मैथ करने के लिए रफ शीट मिली थी, सबको मिलेगी, तो डोंट वरी, ठीक है। सॉल्विंग पेपर होगा तो हाँ, उसके लिए प्रदान कर रहे हैं आप लोगों को रफ शीट। देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या दिक्कतें हो रही थी कि जितने भी बच्चे थे ना, उन सारे बच्चों का जो टाइम था वो टाइम ऐसे पास हो जा रहा था, वो अटेंडेंस शीट लगाने में, अटेंडेंस लगाने में ही इतना टाइम ले रहे थे वो लोग। स्टार्टिंग 15 मिनट पहले अटेंडेंस चालू तो कर दे रहे थे, लेकिन बीच बीच में जब बच्चे बैठे रहते हैं तो आके वो लोग अटेंडेंस ले रहे थे। मतलब ये क्या ही बात होती है यार। एग्जाम चालू हुआ तो शांति से करने दो, लेकिन बच्चों का टाइम वहाँ वेस्ट हो रहा था जो नहीं चाहिए था। वो एक्स्ट्रा टाइम एनटीए वाले हमें दे थोड़ी ना रहे हैं। हमारा तो जितना 60 मिनट का एग्जाम है तो उतना ही टाइम मिलेगा ना एग्जाम के लिए। लेकिन ये सबसे गलत बात है कि एग्जाम स्टार्ट होने के बाद भी हमसे साइन कराए जा रहे हैं, हमसे अटेंडेंस के लिए हमसे टाइम मांगा जा रहा है। 1 मिनट क्या, हमारा 5 मिनट एग्जाम की चालू होने के बाद अटेंडेंस में लग ही जा रहा है, और वो 5 मिनट हमें कोई नहीं दे रहा है, एक्स्ट्रा टाइम मिल ही नहीं रहा है। और हाँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मतलब क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ो ना तो उसी क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा रहता है, लेकिन क्वेश्चन इतना लेंदी हो जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम वेस्ट हो जा रहा है और आंसर उसको नहीं समझ में आ रहा है। और जीएटी के पेपर में सेक्शंस रहेंगे, तुम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले कौन सा सेक्शन करना है। ए बी सी 3 सेक्शन दिए रहेंगे, तो जो तुम्हें इजी लगे देख के वहाँ पे जो तुम्हें इजी लगे उस सेक्शन को खोलना और उसको करना चालू करना। क्यों? क्योंकि उससे तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और हाँ, जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, उसके लिए सॉल्विंग रफ शीट जो मिल रही है उसको ज़्यादा मतलब वो मत करना। क्यों? उस पर फालतू की चीज़ें मत लिखना, वो रफ शीट भी सबमिट हो जाती है एग्जामिनेशन के बाद, ठीक है। तो फालतू की चीज़ें तो बिल्कुल मत लिखना, हाँ ठीक है। और एग्जामिनेशन के बाद रफ शीट उन्हीं लोगों को एनटीए वाले ही सबमिट कर लेते हैं जो वहाँ पे एग्जामिनेशन इन्विजिलेटर होते हैं। सो प्लीज़ 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 ये गलती मत करना, ओके। और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कमेंट किया है कि दीदी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। तो देखो, टाइम मैनेजमेंट करना इज़ मस्ट। तुम्हारा टाइम कैसे मैनेज होगा ये तुम्हें ही डिसाइड करना है बेटा। इसलिए वहाँ पे मॉक टेस्ट की तैयारी कर रहे थे ना, वही मॉक टेस्ट एक बार फिर से 2 बार 4 बार जितनी बार दे पाओ उतनी बार दो। और हाँ, मैं अपने चैनल पे खूब सारे MCQs हर सब्जेक्ट का प्रोवाइड कर रही हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और उन MCQs को करो। मैं कहीं से सिलेबस नहीं बता रही हूँ तुम लोगों को, मैं तो वही बता रही हूँ जो CUET ने खुद बताया हुआ है अपने वेबसाइट पे। जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस है फालतू का पढ़ के मत जाओ। अब देखो, तुम्हारे पास सिंपल सी बात बताती हूँ, अब कोई टाइम नहीं है फालतू वेस्ट करने के लिए। सब बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, किसी का आज होगा, किसी का कल होगा, किसी का परसों, किसी का नरसों। आराम से 3 तारीख तक चल रहा है एग्ज़ाम, ठीक है, जून तक। तो अब टाइम नहीं है तो फालतू का सिलेबस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मत पढ़ो फालतू के सिलेबस, जितना CUET कह रही है सिर्फ उतना ही पढ़ के जाओ। क्यों? क्योंकि उसी से मार्क्स मिलने वाले हैं, वही तुम्हारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और हाँ, अगर गवर्नमेंट कॉलेज सच में चाहिए ना तो पहले अपना टाइम वेस्ट बंद करना बंद करो, और जो वैलिड पक्का प्रूव्ड सिलेबस है सिर्फ उन्हीं को पढ़ो, वही पढ़ के जाओ, वही एग्ज़ाम में आ रहे हैं। आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो चिंता लेने की कोई भी, परेशानी करने की कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसको सिलेबस अभी भी नहीं पता है तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट करो, मुझे सब्सक्राइब करो। मैं CUET की वेबसाइट से वो हर सब्जेक्ट का निकाल के दूंगी तुम लोगों को। इंग्लिश का मैंने प्रोवाइड कर दिया अपने शॉर्ट्स में, कैसे करना है, क्या क्या आ रहा है, पूरा अच्छे से समझा दिया है। और किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए तो प्लीज़ 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 मुझे बताओ, मैं करूँगी, दूंगी। सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बताओ एग्ज़ाम कब है, लाइव में बातें करते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना वहाँ पे।